वेलकम बैक वंस अगेन। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रह गए थे गवर्नमेंट बजट के, आज की क्लास में हम सबसे पहले उनको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। 3 ऑब्जेक्टिव्स जो बच गए हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हो रही है? देखिए, देयर आर सिचुएशंस इन द इकोनॉमी जिसको हम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन दोनों सिचुएशंस को फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। हम यहाँ पे शॉर्ट में जा रहे हैं। सीबीएसई क्लास 12 सिलेबस के हिसाब से पूरा एक चैप्टर जो है आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे, वो आपका जो सेकेंड टर्म है उसमें कवर होगा। नाउ इन्फ्लेशन basically refers to a situation when the level of aggregate demand in the economy is greater than aggregate supply corresponding to full employment। तो जो डिमांड है फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उतनी जो है सप्लाई मैच नहीं कर पा रही उस डिमांड से, और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या है, रीज़न क्या होगा, इसकी वजह से जो फाइनल आउटकम निकल के आएगा दैट इज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। और ये कॉन्टिन्यूस इंक्रीज जो है वो चलता चला जाता है, और जिसकी वजह से महंगाई जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। नाउ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी किस तरीके से इसे मैनेज करेगी? पहला देखिए, इन्फ्लेशन जो है, हम यहाँ पे डिमांड साइड फैक्टर्स की बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। अब ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? उसको डिमांड को कम करना है फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। इम्पोज करेगी टैक्स, स्पेशली लग्जरी प्रोडक्ट्स पे तो करेगी ही करेगी। सरकार को ये देखना है कि किस तरीके से वो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। तो ऑब्वियसली इट हैज टू इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन इन द इकोनॉमी। ये जरूरी नहीं है कि वो हर टाइप के गुड्स और सर्विस पे टैक्स बढ़ाए, क्योंकि देयर आर नेसेसरी कमोडिटीज एज वेल। तो सरकार को देखना है कि किस तरीके से वो स्टैंडर्डाइज तरीके से ऐसा कुछ करे जिससे कि पुअर शुड नॉट सफर, बट एट द सेम टाइम rate of taxation is to be increased so that the level of aggregate demand जो है वो उसको कम किया जाए। दूसरी बात, it will reduce public expenditure, ताकि जो consumption demand है लोगों की वो कम हो सके। तो जो public expenditure है इस टाइम पे कम कर दिया जाता है, सब्सिडीज वगैरह है जो वो कम प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देखिए, बहुत सारे पीएसयूज जो है गवर्नमेंट उनको मैनेज करती है विद सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव एज वेल। और ये जो पीएसयूज हैं ये अपार्ट फ्रॉम सोशल वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट, इन सब में भी हेल्प कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन इट्स बजटरी पॉलिसी ऑलवेज मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन पीएसयूज एंड ऑब्वियसली जो भी इनकम जनरेट हो रही है पीएसयूज के थ्रू। Balanced regional development. Now this is a problem which is faced by many countries, और कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये आप देखेंगे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट नहीं है। कुछ जो रीजन्स हैं, कुछ स्टेट्स वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो है कंसंट्रेटेड वहीं पे है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर, बट कुछ जगह नहीं है। तो गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी हैज़ टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। दो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के हिसाब से मैं ये नहीं बोल सकती कि सारी रीजन, सारी स्टेट, सारे एरियाज जो हैं वहाँ पर बिल्कुल इक्वालिटी आ जाए, बिल्कुल इक्वल लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो जाए, बट येस अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल देयर हम उनको मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो इन्वेस्टमेंट जो है इस तरीके से करे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरीके से करे कि अल्टीमेटली बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इज पॉसिबल। नाउ द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज बैकवर्ड एरियाज में, बैकवर्ड रीजन्स में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने पे, नई इंडस्ट्री सेटअप करने पे गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है स्पेशल टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज। देन in case the private sector is not willing to invest in these backward areas, then the government can directly undertake manufacturing itself. सरकार जो है खुद ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे सेटअप करती है और कर भी सकती है और करती भी है इनफैक्ट।
देन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ताकि अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप होंगी तो इन्वेस्ट भी करेगा इन बैकवर्ड रीजन्स में।